हाँ भाई, एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम में। श्योर है, कभी हमेशा आता है और इस बार भी आएगा, ठीक है। तो आप इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करना है। 6 नंबर के क्वेश्चन पक्का कम आएगा इसमें। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या करना होता है, आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है, यानी कि उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है एक्स वाई एंड जेड की, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स, इनवर्स की हेल्प से। तो भाई देखो, अगर आपके पास में तीन इक्वेशन है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, c1 के साथ में क्या होता है, z होता है, c1 के साथ में क्या होता है, z इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, d1 के इक्वल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास में। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन आपके पास में क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू d2। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। और इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है बच्चे, a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू आपके पास में d3। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास में ऐसे यहाँ पे तीन इक्वेशन है, ठीक है। अब इन तीन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स, इनवर्स की हेल्प से सोल्व करना है। ये सभी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि सभी में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और जेड है, इनकी पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन है ये, इन थ्री वेरिएबल है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है भाई, x का कोफिशिएंट आपके पास में यहाँ पे a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट z का कोफिशिएंट क्या है, c1 है। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2, z का कोफिशिएंट c2, एंड थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a3, y का कोफिशिएंट b3 और z का कोफिशिएंट c3 है, ठीक है। और यहाँ पे d1 बराबर के उस साइड d1 d2 d3 यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अब सबसे पहले तो आप इनसे क्या बनाओगे, मैट्रिक्स बनाओगे। ऐसे आपको तीन इक्वेशन गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर 2 by 2 ऑर्डर का होगा तब तो दो इक्वेशन गिवन होंगी, और 3 by 3 ऑर्डर का होगा तब तीन इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है। आपको क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। किस तरीके से, एक मैट्रिक्स आपको बनाना है बच्चे ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाना है आपको ए मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स ए है, ये किससे बनेगी, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट से। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 था, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट c1। तो पहला रो लिखो इसका, क्या हो गया, a1 b1 और c1। इसी तरीके से नेक्स्ट रो लिखो a2 b2 एंड c2। और इसी तरीके से इससे नेक्स्ट रो लिखो a3 b3 और c3। ये हमारे पास में क्या हो गया है, हमारे पास में क्या हो गया, मैट्रिक्स ए हो चुकी है। हमारे पास में क्या हो चुकी है बच्चे, मैट्रिक्स ए हो चुकी है, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए तो बना दी है। मैट्रिक्स ए हमने किससे बनाई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। आपको समझ भी आ रहा होगा। फर्स्ट रो के कोफिशिएंट है, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है, एंड थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, एक्स मैट्रिक्स बनानी है बच्चे। जो एक्स मैट्रिक्स है यहाँ पे किसकी बननी चाहिए, वेरिएबल्स की बननी चाहिए, वेरिएबल्स, दैट इज हमारे पास में ये एक्स हो गया, ये हमारे पास में वाई हो गया, और ये हमारे पास में जेड हो गया, ठीक है। वेरिएबल्स क्या हमारे पास में एक्स वाई जेड। तो हमारी ये क्वेश्चन बननी चाहिए एक्स। ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनानी है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वेरिएबल की हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद में जो कांस्टेंट थे बराबर के उस साइड d1 d2 d3 थे, उसकी भी एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसको नाम देना है बी मैट्रिक्स का नाम देना है। और ये भी आपके पास में क्या होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए। किस तरीके से, d1 d2 और d3, ये भी क्या होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीन मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। पहली मैट्रिक्स ए, दूसरी एक्स बनेगी वेरिएबल्स की, और तीसरी बी मैट्रिक्स बनेगी किसकी, कॉन्स्टेंट्स की, जो बराबर के उस साइड होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको लिखना है किस तरीके से, इनको लिखना है किस तरीके से, ए एक्स, ए लिखा, इसके साथ में मैट्रिक्स एक्स लिखी, इसके साथ में क्या लिखा, बी लिखा, ए एक्स इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस आता है आपके पास में, जब आपके मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर, यानी कि डिटरमिनेंट क्या हो इसका, नॉन सिंगुलर कौन होता है, जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर ना हो। फर्स्ट केस ये आता है। तब क्या करते हो आप, इस इक्वेशन ए एक्स प्लस बी का सोल्यूशन किस तरीके से निकालोगे, जो इक्वेशन ए एक्स प्लस बी है
इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए इनवर्स से, क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ए इनवर्स क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास में ए एक्स हमारे पास में, तो हमारे पास में भाई क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है, बी है। ए एक्स इक्वल टू बी है। तो बच्चे देखो आप क्या करोगे, बोथ साइड आप क्या करोगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, देखो इधर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी ए एक्स एज इट इज लिख दिया, इधर भी ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया है और बाकी बी आपके पास में एज इट इज लिख दिया है। अब आपको पता है कि ए इनवर्स और ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो ये लीजिए आइडेंटिटी इनटू में क्या आपके पास में एक्स है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, हमारे पास में इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में किसके बराबर हो गया बच्चे, बी के बराबर हो गया। तो x किसके बराबर हो चुका है बच्चे, x बराबर हो चुका है a इनवर्स इनटू में b के बराबर हो चुका है। x किसके बराबर हो चुका है, a इनवर्स इनटू में b, और ये आपके पास में सॉल्यूशन होगा, ये आपके पास में सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हमारे पास में x इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b आ चुका है, तो यहाँ पे x तो कोई एक मैट्रिक्स आएगी, x तो मैट्रिक्स ही थी हमारे पास, x y और z, और इधर हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, उससे उसका ए इनवर्स आप निकाल लोगे, इनवर्स आपको निकालना आता है। फिर ए इनवर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी एक क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी इस तरीके से, कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज कुछ ऐसी होंगी, फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड 4, इस तरीके की एंट्रीज होंगी। फिर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वो 2 के इक्वल हो जाएगा, वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल, एंड जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। किस तरीके से, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास में 3, एंड बच्चे z इज इक्वल टू, z किसके इक्वल होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, z इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपके पास में होगा अगर ए एक्स इक्वल टू बी आपके पास में इक्वेशन है, तो सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इनटू में b होगा। और कब होगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि मैट्रिक्स आपके पास में नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को प्रूव करना है, तो यूनिक सॉल्यूशन आप किस तरीके से प्रूव करोगे, मान लीजिए लेट कर लीजिए कि ए एक्स प्लस बी के दो सॉल्यूशन है, एक x1 एंड दूसरा आपके पास में क्या है, x2, बी द टू सॉल्यूशन, बी द टू सॉल्यूशन है, किसके टू सॉल्यूशन है, किसके, ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी का। हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पे मान लिया ए एक्स x1 और ये आपके पास x2, दो सॉल्यूशन है किसका, ए एक्स प्लस में बी का। अगर ए एक्स प्लस बी का सॉल्यूशन है, सर इस एक्सरसाइज में 3 स्टार्स 3 ऑर्डर है, बिल्कुल 3x3 के ही हैं और 2x2 के भी हैं, आप देख लेना, आपको क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा ये बात। अब हमारे पास में x1 है और x2 है, तो हमारे पास में क्या हो गया, ए एक्स वन, भाई एक्स ए एक्स इक्वल टू बी था, ए एक्स इक्वल टू बी था, और x1 इसका सॉल्यूशन है, तो x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये कितना हो गया, ए एक्स वन इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। इसी तरीके से x2 भी सॉल्यूशन है, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x2 भी रख दीजिए, दैट इज ए एक्स टू इज इक्वल टू किसके आ गया, बी के इक्वल आ गया, ए एक्स टू किसके इक्वल आ गया है, बी के इक्वल आ गया। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बच्चे, बी है और इधर भी क्या है, बी है, तो दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या है, बराबर है, जो कि बी है, और इधर भी क्या है, बी है। तो एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स वन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ए एक्स टू के इक्वल हो गया, ए एक्स वन किसके इक्वल हो गया, ए एक्स टू के इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन की एक साइड बराबर थी। अब यहाँ पे बोथ साइड ए है, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कि आपके पास में एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। आप तो दो सॉल्यूशन मान के चले थे, लेकिन लास्ट में आपने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स वन किसके बराबर हो गया, एक्स टू के बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों सॉल्यूशन क्या है, जो दो सॉल्यूशन आप अलग अलग मान के चले थे, वो एक ही सॉल्यूशन है, वो क्या है, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि वो दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ
कि सॉल्यूशन मेरे पास में कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात। तो फिर से मैं एक रिपीट कर रहा हूँ, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, दैट इज मैट्रिक्स आपके पास में नॉन सिंगुलर हो, और इक्वेशन आपके पास में क्या होगी, यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू बी होगी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए इनवर्स इनटू में क्या होगा, बी होगा, ए इनवर्स इनटू में बी होगा। तो ये तो केस था कब, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब हम जो केस करेंगे वो करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो, जीरो के बराबर हो, तब आप उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे। तो ध्यान से सुनना, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इस केस में आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स की हेल्प से तो हम इसका सॉल्यूशन कर नहीं सकते, तो हमें कुछ अलग तरीका चेक करना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका क्या है, आपको सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, जो ए मैट्रिक्स आपका गिवन है उसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। निकाल लिया एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैट्रिक्स ए गिवन है तो एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल सकते हो, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया था, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका क्या करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद में, एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद में आपको उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, जो मैट्रिक्स बी हमारे पास में यहाँ पे होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज, पहले मैट्रिक्स ए गिवन होगी, उसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद नॉन जीरो आएगा, जब तो हमें पहला केस करना है जो अभी ये बताया था आपको पहले। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए, तब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और इनटू में क्या करना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में क्या करना है, बी करना है, ठीक है, ये करना है सबसे पहले। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी आप निकाल लो, जैसे अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी आप निकाल लो, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आए, अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है नहीं आए, तो उस केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, एंड देयर इज ए नो सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम कैसा होगा भाई, सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम आपके पास में क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब तो आप समझते हो, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम आपके पास में इनकंसिस्टेंट होगा, एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन आपके पास में नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास में जीरो के बराबर आ जाए, तो अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालना है, और वो किसके बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी निकालने के बाद अगर आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इज नॉट इक्वल टू जीरो आई, इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो के बराबर नहीं आई, तो उस केस में सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। ओके, तो ये तो केस था इसका फर्स्ट, जो क्या था कि जीरो के बराबर अगर ना आए, तो अगर मान लो जीरो के बराबर आ जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में जो बी है ना, अगर मान लो वो जीरो के बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो उस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, सिस्टम आपके पास में कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा भाई, कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या करेंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर है बात। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे वो मैं आप क्वेश्चन में बताऊंगा।
जब हम क्वेश्चन करेंगे तब बताऊंगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो मैं आपके पास में एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास में, मैट्रिक्स क्या आएगी, ए गिवन है। मैट्रिक्स ए का क्या निकालूंगा, मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा। मैट्रिक्स ए का क्या निकालूंगा, डिटरमिनेंट। अगर मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला और वो नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो उस केस में सॉल्यूशन आपके पास में क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इंटू में बी। ए इनवर्स इंटू में क्या होगा, बी होगा। सॉल्यूशन आपके पास में ए इनवर्स इंटू में बी होगा, और जो ये सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अकेला एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए है ना, वो किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में क्या निकालना, बी निकालना है। और वो निकालने के बाद में एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालने के बाद में अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। अब यहाँ पे क्या बनते हैं, दो केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा भाई, पहला केस आपके पास में क्या बनेगा, फर्स्ट केस है वो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट केस आपके पास में बनेगा, कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में जो बी है ना, इज नॉट इक्वल जीरो, तो इस केस में देयर इज ए नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, देयर इज ए नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में जो बी है ना वो जीरो के बराबर आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे क्वेश्चन के अंदर। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ आपका। सबसे पहले तो मेरे पास में एग्जांपल क्या करना है, सबसे पहले एक 2 by 2 ऑर्डर का एग्जांपल है भाई। एक्स प्लस में 2y इज इक्वल टू क्या है, 4 है। एंड एंड 2x प्लस में क्या है, 5y है। ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास में दो इक्वेशन है। तो पहली आप दो इक्वेशन है, 2 by 2 ऑर्डर में 2 इक्वेशंस होंगी एंड 3 by 3 ऑर्डर में 3 इक्वेशन होंगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको गिवन है, और दो इक्वेशन की हेल्प से आप मैट्रिक्स बनाइए। ए मैट्रिक्स बनेगी सबसे पहले, ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स में यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो 1। और y का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये लीजिए 2। उसके बाद इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो ये लीजिए 2। इधर y का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो 5, तो लीजिए ए मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद मैट्रिक्स क्या बनानी है, एक बी मैट्रिक्स बनानी है, जो कि क्या बनेगी, कांस्टेंट की, ये 4 और 9 की, तो ये लीजिए 4 एंड 9 की बन गई। और एक मैट्रिक्स आपके पास में बनेगी वेरिएबल्स की, दैट इज एक्स, वो क्या बनेगी आपके पास में, एक्स और वाई। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालोगे, ए निकालोगे। डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स आपके पास में क्या थी भाई, ए मैट्रिक्स आपके पास में मैं लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स आपके पास में थे इधर 1 है, 2 है एंड 2 है एंड 5 है, ये मैट्रिक्स ए है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और माइनस इसको इससे, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, दैट इज कितना आ गया आपके पास में, 5 माइनस का 4, जो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू, जीरो के इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू में बी होगा। और बी मैट्रिक्स तो आपको गिवन है। अब पहले आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स ए आपके पास में जो है, मैट्रिक्स ए आपके पास में क्या है, आपके पास में ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। मैट्रिक्स ए आपके पास में गिवन है भाई
वो लिख देता हूँ मैं। मैट्रिक्स ए क्या गिवन है, 1 है और 2 है एंड 2 है एंड 5 है। अब ए इनवर्स इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बुक में देख के ए इनवर्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ए इनवर्स मेरे पास में, ए इनवर्स आप सभी को निकालना आता है, जो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, और वो हमारे पास में आएगा। सोल्व करने के बाद आ रहा है 5 माइनस का 2 माइनस का 2 एंड कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ए इनवर्स सभी को निकालना आता है भाई, तो ए इनवर्स मैंने सीधा लिख दिया। अगर किसी बच्चे को इनवर्स निकालने में दिक्कत है तो मैसेज कर सकता है, हम इनवर्स भी निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स आपका डायरेक्ट आ गया है। अब आपके पास में क्या होता है, ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई, एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू में बी। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू में क्या होता है बच्चे, बी होता है। ए इनवर्स इंटू में बी होता है, तो ए इनवर्स इंटू में बी लिख दिया एक्स। तो सबसे पहले एक्स मैट्रिक्स लिखो, एक्स मैट्रिक्स क्या है एक्स, और यहाँ पे क्या है वाई है, क्लियर है। और मैट्रिक ए इनवर्स लिखिए, ए इनवर्स जैसे आप लिखोगे, ए इनवर्स अभी हमारे हमने निकाला था, वो किसके बराबर आया था भाई, 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 एंड माइनस का 2 एंड किसके बराबर 1। ठीक है, हमने ए इनवर्स लिख दिया। उसके बाद में मैट्रिक्स बी है, तो मैट्रिक्स बी लिख दीजिए आप, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी किसके बराबर है 4 एंड 9 के। मैट्रिक्स बी बनाई थी ना हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन से, वो है ये 4 एंड 9। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से, तो 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ देखो, तो मेरे पास में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 4 से, 5 मल्टीप्लाई हो गया 4 से, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो गया किससे, 9 से। इसी तरीके से हम नीचे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, सेकंड कॉलम में, सेकंड जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई इंटू में 4, और प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 1 इंटू में कितना आ गया 9, 1 इंटू में कितना आ चुका है 9 आ चुका है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में क्या आ चुका है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास में क्या आ चुका है, एक्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स एक्स थी जो किसके बराबर आई, एक्स और वाई के बराबर आई। और इधर आपके पास में क्या आ चुका है भाई, इधर आपके पास में क्या आ चुका था, 5 इंटू में 4 आ चुका था, और माइनस का 2 इंटू में 9 आ चुका था, माइनस 2 इंटू में 9। इधर माइनस का 2 इंटू में कितना आ चुका है बच्चे, 4 आ चुका है, और प्लस में 1 इंटू में 9 आ चुका है, 1 इंटू में क्या आ चुका है 9 आ चुका है। क्लियर है बात। अब इसको जैसे हम सोल्व करते हैं, जैसे हम सोल्व करते हैं, हमारे पास में क्या आएगा देखो, हमारे पास में आएगा, ऊपर तो आएगा आपके पास में 2 आएगा, इसको सोल्व करके देखो, 5 गुणा 4 कितना होता है 20, 9 गुणा 2 18, 20 में से 18 गए तो 2 बचे, और नीचे आता है आपके पास में 1, नीचे आता है आपके पास में 1। तो ये आपके पास में दोनों दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, सेम ऑर्डर की है, तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा भाई, इसका इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पे एक्स किसके इक्वल होगा 2 के, तो एक्स तो लीजिए किसके इक्वल हो गया 2 के, और वाई किसके इक्वल हो गया 1 के, वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में क्या आ चुका है, सोल्यूशन आ चुका है। क्लियर है बात। तो ये तो हमारे पास में 2 by 2 ऑर्डर का क्या था, एग्जाम्पल था, ये हमारे पास में 2 by 2 ऑर्डर का क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 by 2 ऑर्डर का क्या था, एग्जाम्पल था। क्लियर है, 2 by 2 ऑर्डर का क्या था हमारे पास में, एग्जाम्पल था। अब जो हम करेंगे वो करेंगे 3 by 3 ऑर्डर का, हम क्या करेंगे 3 by 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर है, 3 by 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन है आपके पास में, वहां पे 3 इक्वेशन क्यों है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में x है, प्लस में y है, प्लस में z है, इज इक्वल टू क्या है 6 है। सेकंड आपके पास में क्या है, x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 2 है। और थर्ड आपके पास में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये आपके पास में 3 इक्वेशन। तो सबसे पहले तीनों मैट्रिक्स बनाइए, ए मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स ए बनाऊंगा मैं, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाऊंगा, कैसे बनेगी, कोफिशिएंट से। एक्स फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में ये है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट जो 1 1 1 है, 1 1 1 है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में इसके अंदर देखो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का भी -1 है, और जेड का क्या भी क्या है 1 है। थर्ड इक्वेशन के अंदर देखो, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट एक्स का 2 है, और वाई का क्या आपके पास में 1 है, और जेड का कितना है आपके पास में -1 है। क्लियर है बात। ये हमारे पास में ए हो गया, हमारे पास में मैट्रिक्स
ए हो गई है। उसके बाद में मैट्रिक्स बी बनाते हैं। मैट्रिक्स बी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट की 6 है, यहाँ पे 2 है और कितना है 1 है, तो 6 2 और 1 हो गया। मैट्रिक्स बी कितना हो गया आपके पास में 6 2 एंड 1 हो गया है। तो मैट्रिक्स बी बना दी हमने, मैट्रिक्स बी बना दी 6 2 1 जो बराबर की साइड है, जो बराबर की साइड 6 2 एंड 1 है। क्लियर है। उसके बाद मैट्रिक्स एक्स बनानी है। मैट्रिक्स एक्स इसके बराबर होगा एक्स वाई और जेड हो गया, एक्स वाई और जेड हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो हमने मैट्रिक्स ए भी बना दिया है, मैट्रिक्स बी भी बना दिया है और मैट्रिक्स एक्स भी बना दी। क्लियर है बात। अब इसको लिखना, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालना है, ए निकालना है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास में क्या आती है, ये थी हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 1 1 1 1 1 एंड 1 और 1 माइनस 1 माइनस का 1 एंड 1 है और 2 थी और 1 माइनस का 1 थी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो R1 क्या लूंगा, एक्सपेंड करता हूँ। तो देखो 1 यहाँ पे 1 आ गया इनटू में, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया, और फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 -1 कितना हो गया आपके पास में 1 माइनस का 1 इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 1 आ गया। क्लियर है। उसके बाद में क्या आता है, ये 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1, सेकंड एलिमेंट के लिए क्या आता है माइनस आता है ना, माइनस का 1। और फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसे, फिर आप क्या करोगे भाई, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे, भाई ये और ये भूल जाओगे ना, ये और ये भूल जाओगे, वहाँ -1 को मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो क्या आएगा आपके पास में 1, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो हमारे पास में कितना आ जाएगा माइनस का 2 इंटू में 1, 2 इंटू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, बच्चे अब अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है, वीडियो देख लेना आप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फिर इसका भी निकालेंगे, तो हम निकालेंगे जैसे हमारे पास में कितना आ गया, ये 1 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया प्लस का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो 1 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो कितना हो गया माइनस का 2 आएगा, माइनस का कितना आएगा 2। सारा ये डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना था, सोल्व करने पे 6 के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए किसका कितना किसके बराबर आ गया, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास में यहाँ पे 6 के बराबर आ गया है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो फिर से सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स इनटू में क्या होता है b होता है, और a आपको गिवन है, a आपको गिवन है तो आप a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, और b भी आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले आप a इनवर्स निकालना उस मैट्रिक्स का, फिर b से क्या करना मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं a इनवर्स, तो हमारे पास में देखो क्या आता है, सब कुछ सोल्व करने के बाद हमारे पास में x इक्वल टू तो एक्स वाई जेड आएगा, और इधर सोल्व करने पे कितना आएगा 1 2 3 आएगा, 1 2 3 सारा मल्टीप्लाई करने के बाद बात कर रहा हूँ। तो x किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आएगा, और y आपके पास 2 के, और z आपके पास में किसके बराबर आएगा 3 के बराबर आएगा। ये लास्ट में कैसे निकाला, x इक्वल टू कैसे a इनवर्स इनटू में क्या करते हैं b करते हैं, और a इनवर्स आपको निकालना आता है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है b मैट्रिक्स से, फिर आपके पास में ये आएगा। तो आप कर सकते हो, आपको सब कुछ निकालना आता है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर क्या है, ये आपके पास में सेकंड है। ओके, एक आपके पास में जैसे मैं इनफाइनाइट वाला एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2/2 का देते हैं सबसे पहले, 2/2 का। तो हमारे पास में एक इक्वेशन है x प्लस में 5y, x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या है आपके पास में 7 है, ओके। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना है 21 है। क्लियर है, 21। मैट्रिक्स ए बनाइए, मैट्रिक्स ए बनेगी यहाँ पे 2/2 की, 1 है और 5 है, 1 है और क्या है 5 है, और यहाँ पे 3 और क्या है 15 है। मैट्रिक्स ए बन गई। मैट्रिक्स बी बनाइए, मैट्रिक्स बी है यहाँ पे 7 है और 21 है, तो 7 और 21। और मैट्रिक्स एक्स बनाइए जो किसके बराबर होगा, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल है, तो क्या हो गया एक्स और वाई। सभी मैट्रिक्स बना दी। अब ए का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो जैसे मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूँ, तो मेरा यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है मैट्रिक्स 1 5 3 15, 1 5 3 एंड 15। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो कितना आ गया आपके पास में 15, -5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना हो गया 15, इज इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया भाई 0 के बराबर। अब जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो आपको क्या निकालना होता है, याद करो,
एड जॉइंट ऑफ ए इंटू में बी निकालना होता है, एड जॉइंट ऑफ ए इंटू में बी निकालना होता है, और फिर एड जॉइंट ऑफ ए इंटू बी डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप निकालो। तो जैसे मैं एड जॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, इसका एड जॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, तो मेरे पास में आएगा मेरे पास में एड जॉइंट ऑफ ए आएगा इसका 15 माइनस का 5 माइनस का 3 एंड 1। ये एडजॉइंट ऑफ ए आएगा मेरे पास में, क्लियर है बात। और मैट्रिक्स जो बी हमारे पास में आएगी, मैट्रिक्स बी हमारे पास में आएगी 7 एंड 21, 7 एंड 21। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई एडजॉइंट ऑफ ए को, यानी कि जो 15 क्या था एडजॉइंट ऑफ ए 15 माइनस का 5 माइनस का 3 एंड 1 था, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बी से, तो बी मेरे पास में क्या है 7 और 21। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो मेरे पास में कितना आ गया 15 मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो कितना आ गया 105। फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो माइनस का 105। फिर सेकंड रो को करो, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 7 से, माइनस 21। और 1 मल्टीप्लाई होगा 21 से, तो कितना हो गया प्लस का 21। तो देखो 105 माइनस का 105 कितना हो गया 0, माइनस का 21 और प्लस का 21 कितना आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स किसके बराबर आ चुकी है भाई, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ चुकी है। इसकी दोनों एंट्रीज किसके बराबर आ चुकी है, जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो मतलब हमारे पास में क्या आ चुका है, हमारे पास में जो आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में जो बी है, इनटू में क्या है बी, ये किसके बराबर आ चुका है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ चुका है। किसके बराबर आ चुका है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ चुका है। जीरो मैट्रिक्स के बराबर आता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो दो इक्वेशन हमारे पास में थी, कौन कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या आपके पास में, एक तो 7 है, और एक आपके पास में दूसरी इक्वेशन थी 3x प्लस में 15y, 3x प्लस में क्या है 15y इज इक्वल टू कितना हो गया 21 हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, आप किसी भी वेरिएबल को क्या मान लो, कोई भी नंबर मान लो, k मान लिया, लेट x विल बी इक्वल टू k, x किसके बराबर मान लिया मैंने k यहाँ पे कोई भी नंबर है, k यहाँ पे कोई भी नंबर है, सभी नंबर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। k यहाँ पे कोई भी नंबर है, सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो दुनिया भर के सॉल्यूशन होंगे, तो हमने x इक्वल टू k मान लिया है, जो कि सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ भी इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो x की जगह k रखिए आप, इस x की जगह क्या रखिए k, तो कितना आ गया k प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। ओके, अब क्या करोगे आप, 5y इधर किधर रखो, ये 5y बराबर के साइड रखो, रखा, ठीक है, और ये 7 बराबर के उस साइड था तो इसको रखो 7 को उसको, और ये k बराबर के उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का कितना हो गया k हो गया। तो 5y इज इक्वल टू 7 माइनस k हो गया। अब 5 इधर से हटा दो, ये 5 इधर से हटा दिया और अपोन में डिवाइड कर दो, अपोन में क्या कर दिया डिवाइड, अपोन में कितना आ गया 5 आ गया, अपोन में कितना आ गया 5, y इज इक्वल टू 7 माइनस k और अपोन में क्या है ये 5 है। ठीक है, अपोन में क्या है 5 है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको दोनों को पुट करके देखो इस इक्वेशन में क्या है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या क्या माना था, आपने एक तो x इक्वल टू क्या माना था, k माना था, x इक्वल टू k, ठीक है, वो पुट करके देखो तो 3 है और x की जगह क्या है k माना है, k पुट कर दो, प्लस 15 इंटू में y है, y की जगह क्या माना आपने 7, क्या है आपके पास में 7 माइनस का क्या है k, और अपोन में कितना है आपके पास में, अपोन में 5 आया, 5 से कटेगा 15, कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। ठीक है, अब कितना बच गया आपके पास में 3k, और प्लस में कितना बचा है 3, और ब्रैकेट में कितना है 7 माइनस का k। ठीक है, तो 3k ऐसे कैसे, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो 7 से तो कितना हो गया 21, और 3 को मल्टीप्लाई करो k से तो माइनस का कितना हो गया 3k, तो 3k और माइनस का 3k क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास में 21, क्या बचा आपके पास में 21 बचा, तो हमने क्या लिख दिया 21 लिख दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 21। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई, तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो सेकंड को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स को तो आपने क्या माना था के माना था, और उसके कोरोस्पोंडिंग वाई कितना आया था आपके पास में 7 माइनस का के अपॉन में 5, और ये आपका क्या हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ये के आपके पास में, के आपके पास में कोई भी नंबर है, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 जो भी आपका मन करे, उसके कोरोस्पोंडिंग वाई आ जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के सॉल्यूशन है तो हमने के मान लिया, के सभी नंबरों को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे सोल्व करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।